तरह से किस तरह से धक्का दिया जा रहा है, किस तरह से बल प्रयोग किया जा रहा है। हाँ देखिए, बिना वारंट के जांच कीजिए। आदमी का ये आदमी का गार्डन का आदमी का साजिश के तहत मेरा हत्या करने के लिए मेरे नामांकन को रद्द किया गया। मेरा कागज रहते हुए हर चीज सही रहते हुए रद्द कर दिया गया। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी शोरगुल आपके कानों तक तो पहुंच ही रही होगी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और महागठबंधन अब भी उलझन में फंसी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए पहले चरण के नामांकन की, तो पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन जिन नेताओं का नाम रद्द हो गया है, ये यूं कह लीजिए कि जिन उम्मीदवारों का टिकट रद्द हो गया है, उन सभी नेताओं की नाराजगी अब जाहिर हो रही है। अब जदयू नेता जो है इसी कड़ी में आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वो जो है पहले उनका जो नाम रद्द हुआ उसके बाद जो है धरना पर बैठे, और उसके बाद जब धरना पर बैठे और अनशन पर बैठे तो तुरंत ही पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस जो है सक्रिय नजर आ रही है और पुलिस ने जदयू नेता को गिरफ्तार कर लिया है। जरा इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। किया जा रहा है, देखिए महेंद्र सिंह यादव किस तरह से टॉर्चर बिना कोर्ट वारंट के कैसे गिरफ्तार करेगा? आप कोर्ट वारंट लाइए, आप कोर्ट वारंट लाइए, कोर्ट वारंट लाइए। तरह से किस तरह से धक्का दिया जा रहा है, किस तरह से बल प्रयोग किया जा रहा है। हाँ देखिए, बिना वारंट के राजनीतिक साजिश के तहत मेरा हत्या करने के लिए मेरे नामांकन को रद्द किया गया। मेरा कागज रहते हुए हर चीज सही रहते हुए रद्द कर दिया गया। बड़ारा निर्वाची पदाधिकारी भोजपुर कप्पर समाहर्ता शशिशेखर बाबू के द्वारा किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में आकर ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं आज मुख्य चुनाव आयुक्त एवं बिहार चुनाव आयुक्त से मांग करता हूँ कि हमारे बातों को संज्ञान में लिया जाए और मेरी कागज को जांच किया जाए कि मैं सत्य हूँ कि निर्वाची पदाधिकारी सत्य है। ये बात सुनने के तैयार नहीं है। मैं 10 बजे से इनके ऑफिस से बैठा रहा, 3 बजे कहते हैं कि आपका नामांकन रद्द कर दिया गया। क्या गरीब का बेटा, कमजोर का बेटा, गरीब कमजोर का बेटा राजनीति नहीं करेगा? राजनीति करने का अधिकार हम लोग को नहीं है। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, आमरण अनशन पर बैठा हूँ। हमको ले जाकर के जेल में डाल दे, हमको फांसी पर लटका दे, मैं बैठने का तैयार हूँ, मैं लड़ने का तैयार हूँ। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। मैं संघर्ष करूंगा और इसकी जवाब जनता देगी। मैं जनता से आग्रह करता हूँ, बड़ारा के और भोजपुर के न्याय प्रिय जनता से कि हमारे साथ न्याय करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुंडाई करवा बैठेगा, जांच कीजिए। आदमी का ये आदमी का गार्डन का आदमी का गाड़ी क्या घुसता आदमी आगे नहीं हूँ। क्या घुसता रे, क्या घुसता उनको हाथ घुसाएगा तुम? क्या हाथ क्यों लगाए, क्या हाथ लगाए आप? हाथ क्यों लगाए, हाथ क्यों लगाए आप? गुंडाई शुरू से गुंडाई कर रहे हैं, शुरू से गुंडाई कर रहे हैं।
कोई कुत्ता है? आदमी नहीं पहचान रहा है। घूस लिया, नियम सबका लिए है। घूस लेकर धांधली करता है। नेता लोग कहने पर घूस लेता है। 50 लाख घूस भ्रष्टाचार बढ़ा के रखा है, इसलिए लोग नौकरी करता है, इसलिए लोग नौकरी करता है, धांधली करता है। भोजपुर जिले की बरहड़ा विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। निर्दलीय उम्मीदवार और जदयू नेता विश्वनाथ सिंह का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद उन्होंने जिला अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना देकर विरोध जताया। करीब 1 घंटे तक शांतिपूर्ण धरने के बाद प्रशासन को स्थिति की जानकारी मिली और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर नवादा थाना भेज दिया। धरने के दौरान विश्वनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि उनका नामांकन पत्र पूरी तरह से वैध था, लेकिन राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते इसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र की हत्या है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्त से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। विश्वनाथ सिंह ने बताया कि वे सुबह से ही निर्वाचन कार्यालय में मौजूद थे, लेकिन शाम 3 बजे के बाद उन्हें अचानक सूचित किया गया कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। नाराजगी में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और उसके बाद समर्थन में उनके समर्थक भी अनुमंडल कार्यालय पहुंच गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना से न केवल बरहड़ा विधानसभा सीट पर बल्कि पूरे भोजपुर जिले में सियासी हलचल बढ़ गई है। जदयू और अन्य दलों के बीच मतदाता और उम्मीदवारों में गहरी चिंता और चर्चा शुरू हो गई है। विरोध और हिरासत की यह घटना बिहार चुनावी राजनीति में निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी बन गई है। स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल मामले पर कोई विस्तृत बयान नहीं दिया है, लेकिन पुलिस की सक्रियता और समर्थकों की मौजूदगी ने इसे राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र बना दिया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विश्वनाथ सिंह के द्वारा उठाए गए निष्पक्ष जांच के मुद्दे ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव केवल पार्टियों के बीच ही नहीं, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के लिए भी राजनीतिक चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण साबित हो रहे हैं। धरना और हिरासत की यह घटना अब चुनावी अखाड़े में सुर्खियों का विषय बनी हुई है और आने वाले दिनों में इसकी प्रतिध्वनि और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से जदयू नेता का आक्रोश सामने आया है। आपको बता दें कि ऐसे कई सारे नेता जो हैं आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठीक ऐसा ही नजारा जो है दरभंगा से भी सामने आया था, जहां पर परिहार विधानसभा क्षेत्र से जो है एक नेता का नाम काट दिया गया। ये कह लीजिए कि उम्मीदवार का जो नामांकन था वो रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से वहां पर भी जो नेता थे वो आक्रोशित हो गए और उसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसका भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस वीडियो के बारे में हम आपको बता दें कि जदयू नेता काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। उनका कहना था कि हम सुबह से लेकर शाम तक थे, लेकिन फिर भी हमारा नामांकन रद्द कर दिया गया और ये गलत है, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो ये सारी चीजें जो है अभी खास तौर पर देखी जा रही है। अब आने वाले समय में देखिए कि किस किस का नाम करता है, क्योंकि दूसरे चरण का नामांकन भी लगभग पूरा होने वाला है। कुछ दिन बाकी है, कुछ दिन शेष है, उसके बाद दूसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगा। तब देखिए कि क्या होता है। इस खबर फिलहाल के लिए तो इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।